हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति श्रेया। सो आज हम प्रीवियस ईयर करेंगे 2024 जून साइकिल की। हमारी प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुकी है दिसंबर साइकिल की, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की। सो आज हम पार्ट वाइज जून साइकिल को कंप्लीट करेंगे, सारे PYQs प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज हमारा फर्स्ट पार्ट है PYQs का, स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। Which politician has become chief minister of 2 states? So the correct option is ND तिवारी। आप करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपने पेन पेपर ले सकते हो और उसमें आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट आंसर रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनकरेक्ट वन बताना है हमें। सो फर्स्ट वन इज provisions related to all India services are mentioned in Article 312. Provisions related to administrative tribunals are mentioned in Article 342A. Provisions related to interstate councils are mentioned in Article 244. Provisions related to facilities for instruction in mother tongue at primary stage is not mentioned in Indian Constitution. And the last one is provisions related to language are mentioned in Article 368. So कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें बताना है, एंड कौन से करेक्ट है आप एलिमिनेट कर सकते हो। So the incorrect is B. Provisions related to administrative tribunals mentioned in Article 342A ये नहीं है, बल्कि creation of tribunals for public services है। 342A में creations of tribunals for public services है, एंड administrative tribunals की अगर बात करें तो ये 323A आर्टिकल में आता है हमारा। ठीक है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। देन सी, ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज स्टेट काउंसिल आर मेंशन इन 24 इट इज़ नॉट करेक्ट। 244 में शेड्यूल एरियाज एंड ट्रिब्यूनल एरियाज आते हैं। 244 में शेड्यूल एरियाज एंड ट्रिब्यूनल एरियाज आते हैं, एंड आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट मेंशन्ड है। ओके, सो नेक्स्ट इज डी, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन 350A आर्टिकल। Facilities for instruction in mother tongue at primary stage is not mentioned in Indian Constitution. ये मेंशन है 350A आर्टिकल में मेंशन है, और ये स्टेटमेंट कह रहा है मेंशन नहीं है। एंड लास्ट वन इज ई, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल 343 टू 351 में मेंशन्ड है, एंड आर्टिकल 368 इज़ डिफरेंट। इसमें मेंशन किया गया है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर्स। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3BCDE। ये सारे इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं जो हमें चूज करने थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Under which Prime Minister 73rd and 74th Constitution Amendment Act was passed? So the correct option is fourth one, PV Narasimha Rao। ये 1992 के टाइम थे, एंड अदर ऑप्शंस की भी मैं बता देती हूँ। टेन्योर 1989 टू 1990 VP सिंह रहे हैं। मोरारजी देसाई
1977 to 1979। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में रहे हैं, ये रिपीट भी हुए थे। सो आपको लिस्टिंग करनी होगी प्राइम मिनिस्टर की, एंड आप उसे डिटेल में देख लेंगे क्रोनोलॉजिकली, एंड उनके सभी टेन्योर को। ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं काफ़ी क्वेश्चंस में आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स एट शिकागो इन विच Swami Vivekananda delivered his famous address? So the correct option is John Henry Burroughs. Okay. Next question. In which year Burma was bifurcated from British India? So the correct option is fourth one, 1937. आज के टाइम पे ये क्या है? म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है, सो आप मैच करेंगे नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड इन लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। सो 22 नंबर ऑफ वुमेन कब रही थी? फिफ्थ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में थी। सो ए का 2, 28 मेंबर 7th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, अगेन 28 एक और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में रह चुकी हैं, सो दैट इज 9th। 59 नंबर ऑफ वुमेन इन 15th। Okay, so the correct option is 2. Next question, arrange the UN Secretary General as per their tenure in the chronological order. So ये questions भी important हो जाते हैं आपके लिए, chronology में आप इसे read कर लेंगे। So the first one is U Thant, then E, after that A, then Kofi Annan, and last one is Ban Ki-moon. So the current one is, which is 10th, Antonio Guterres। अभी कौन है सेक्रेटरी जनरल? सो एंटोनियो गुटेरेस है, एंड 1 से लेकर आप 10 तक कंप्लीट लर्न कर लीजिएगा। ये क्रोनोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं या फिर किसी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी पूछ लिए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड न्यूली रिस्टोर्ड सोमनाथ टेम्पल? सो द करेक्ट ऑप्शन इज राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने किया था, दिस इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनॉग्रेशन कब हुई थी? 11 मई 1951। ओके, एंड ज्ञानी जेल सिंह वॉज द 7th president. नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द 6th president of India. राधा कृष्णन 2nd president of India रह चुके हैं। सो ये सारी बातें भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ पितृभू फादरलैंड एंड पुण्यभू होली लैंड इन द क्लासिकल टेक्स्ट ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व? सो द करेक्ट ऑप्शन इज विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सारे के सारे सार्क से रिलेटेड है। 8th SAARC summit held at New Delhi in 1995. So yes, this is correct.
1989 was designated as SAARC Year of Combating Drug Abuse and Drug Abuse and Drug Trafficking. C is there was an assassination attempt on US President Barack Obama while he was in office. Next one is Bilawal Bhutto Zardari became Prime Minister of Pakistan in March 2024. And the last one is the agreement on SAARC preferential trading arrangement was signed on 11th April 1993. So which one is correct? First one मैंने बता दिया. The next one is 1899 में SAARC of the year of the drug abuse and drug trafficking. Yes, this is also correct. C wrong है and D भी wrong है. The agreement on SAARC, this one is correct. So the correct option is 4, A, B, E. Next question. Choose the correct statement regarding comparative politics. So in traditional approach, emphasis is on value-led study of politics. Behavioral approach is one of the important traditional approach. David Easton is one of the leading theorists of behavioralism. Next is David Easton's input-output analysis has three main variables in the form of demands, supports and feedbacks. The last one is political assassination is one of the important positive indices of political development. So which one is correct? मैं correct options find out करना है. So first one is correct. C भी correct है हमारा and D भी correct है. So B and E हमारा incorrect है. So the correct option is A, C, D. हमारा correct option है A, C, D. Okay. Next question. Which Naga queen responded to the call of Mahatma Gandhi and raised the banner of revolt against the British rule? So the correct option is second. This one. Next question. Who coined the term deep ecology? So the correct option is आर्ने नाइस. डीप इकोलॉजी के सपोर्ट में ये रहे हैं एंड इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने हैं. तो स्टेट वाइज मेंबरशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड एज ऑन 31 December 1947. ओके. मद्रास is 49, Bombay 21, West Bengal 19 and the United Provinces 55. So the correct option is 1. Next question. Which article of the Indian Constitution makes a special provision for the administration of certain areas called scheduled areas? कौन से इसमें ऑप्शन सही होगा for the scheduled areas? So the correct option is second, Article 244(1). ये डिटेल में है. सो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है सारे आर्टिकल्स को. काफ़ी आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं. Who conceived the notion of Lincoln pin model? So the correct option is Renin Likert. इनका है ये मॉडल, लिंकन पिन मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेजिस्लेचर्स एंड कंट्री को मैच करना है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नेशनल असेंबली पाकिस्तान. हाउस ऑफ कॉमन्स यूनाइटेड किंगडम. Senate Israel. So the correct option is 3. Next question. Which one of the following US presidents survived
the American Congress impeachment proceedings by a single vote in 1868. So which option is correct? Andrew Johnson is correct option. Okay. Next question. Consider the Article 15 of Constitution of India. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of. क्या ये सारे सही हैं या फिर इनमें से कुछ सही हैं? Which one is correct? So the state shall not discriminate against any citizen on the grounds of religion. Yes, this is correct. Race, of course. Caste, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारे के सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिएशन ऑफ स्टेट्स एंड ईयर ऑफ क्रिएशन आपको मैच करने हैं. झारखंड 2000 में फॉर्मेशन हुआ था. लेटेस्ट वन हमारा तेलंगाना है, तो आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ये क्वेश्चंस दिसंबर साइकिल में भी आ चुके हैं, मैंने करवा दिया है. अगर आपने देखा होगा तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं डिफरेंट फॉर्म में. सो आपको PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. डेफिनेटली आपको PYQs प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए. सो द तेलंगाना इज 2014, गोवा 1987 में फॉर्मेशन हुआ था, एंड सिक्किम 1975. So the correct option is second one. Okay, next question. Arrange the following commissions of India as per their year of formation in the chronological order. Chronological order में हमें इसे करना है. सबसे पहले देखेंगे कौन सा पहले फॉर्म हुआ था. सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसकी फॉर्मेशन 1993 में हुई थी. नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, इसकी फॉर्मेशन 2004 में हुई थी. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, दिस इज 2005. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, 2007 में फॉर्मेशन हुई थी इसकी. एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1990 में हुई थी. अब इसे हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी PYQs में आ चुके हैं. पहले के PYQs में आई थिंक ये और ये क्वेश्चंस रह चुके हैं, ये दोनों. तो आपको कमीशंस एंड उसके फॉर्मेशंस भी अच्छे से देख लेने हैं. क्रोनोलॉजिकली पूछ लिए जाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1. सबसे पहले E, then A, then B, then C and D. ओके. एंड और भी पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसकी फॉर्मेशन हुई थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की 1993 में. एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसकी फॉर्मेशन हुई थी 2003 में. ये क्वेश्चंस भी आपको PYQs में देखने को मिल जाएंगे. Next question is, arrange the following Prime Minister of India in the chronological order. So Prime Minister को chronologically arrange करने के लिए आ गया है. So, इसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे. First one is Morarji Desai, then Charan Singh, after that Vishwanath Pratap Singh, VP Singh, then Chandrasekhar, and the last one is HD Devegowda. So the correct option is 2, E, D, C, A, B. Okay. Next question. Books and author हैं. So A Theory of Justice किसने दिया है? Philosophy of Rights, Towards a Rational Society, State and Revolution. So the Theory of Justice, जॉन रॉल्स ने दिया है.
फिलोसफी ऑफ राइट्स हेगल का है। टुवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी हेबरमास। एंड द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लेनिन का है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। बुक्स एंड ऑथर्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, सो बुक्स एंड ऑथर्स भी आप ज़रूर कर लें सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, 1932. Next question, who gave the notion of radical humanism? किन की आइडिया ये? So the correct option is M.N. Roy. रेडिकल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया है, ठीक है। सो आज हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो ऐसे ही मैं 25 करके जून साइकिल भी कंप्लीट करा दूंगी, जैसे मैंने दिसंबर साइकिल की कंप्लीट करवाई हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करवाऊंगी। स्टे ट्यून्ड और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। सो इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं 1 बाय 1 आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।